वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आज फिर आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राज सर में। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 का 8वां सम। हमने पहले 7 सम क्लियर कर लिए थे और उम्मीद यही है कि आपने वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किए होंगे, और नहीं किए हैं तो उनको जरूर कर लेना अच्छी तरह से। और क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, आगे तो आने वाले सम जितने भी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पेपर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो कच्चा रखना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से पकाने हैं। तो अगले 8वें सम में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, y की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें, y का मान ज्ञात करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, नहीं सॉरी p एंड q। तो p और q के जो बीच के डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है, 10 यूनिट जी। दो पॉइंट हमारे पास, एक p है एक q है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस तो हमें फाइंड करने आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर देंगे जी, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र लगा के दोनों के बीच की दूरी जब निकालने के उनकी आंसर भी देगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 10 यूनिट। तो हमने तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इनके दोनों कीमत रखने के बाद जी बराबर में क्या रख देना है, 10। और यहां से हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जी। और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और p और q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो इसको स्टार्ट कर दो। अब इन्होंने दिया है p और q के बीच की डिस्टेंस है जी 10 यूनिट जी, और गिवन पॉइंट हमारे पास है जी। गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से गिवन पॉइंट्स हैं, P 2 माइनस का 3, Q 10 और Y, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी है। एंड P से Q के बीच की डिस्टेंस है जी PQ इक्वल टू 10 यूनिट, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर दो। By using डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर देगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे को आता भी है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर दो जी, यानी कि PQ बराबर जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है जी x2 माइनस का x1 हाँ होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हमारे पास PQ है, कितना PQ हमारे पास जी 10, तो यहाँ पर 10 रख दिया जी। और यहाँ पर फार्मूला में कीमत रखो भाई, x2 हमारे पास कितना है 10, और 10 में से क्या माइनस किया 2, इसका होल स्क्वायर। और प्लस में क्या किया जी y2 माइनस y1, y2 हमारा y है और माइनस में y1 है माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो गया यहाँ पर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 10 इक्वल टू यहाँ पर 10 में से 2 माइनस है भाई, 10 में से 2 माइनस में करोगे तो हमारे पास 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर भी कर दो साथ में, कितना हो जाएगा जी 64 यानी कि 64। और प्लस में हमारे पास क्या है जी y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब हमने करना क्या है जी, स्क्वायर रूट को हटाना है। इसका फार्मूला भी हम खोल सकते हैं, y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2ab यानी कि 6y आ जाएगा जी। इसके द्वारा भी हम इस सम को हल कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने फैक्टर नहीं करने आते तो हम सीधा भी इसको क्लियर कर सकते हैं जी। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हटाना है यहाँ से, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, 10 का भी स्क्वायर कर दिया। और जो स्क्वायर रूट में हमारे पास 64 प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर है, इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर। और साइड में लिख देना दोनों तरफ वर्क करने पर या बोथ साइड स्क्वायरिंग जी, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो 10 का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना हो गया जी 100, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर सारे का जी टोटल, तो स्क्वायर के साथ में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है जी। तो हमारे पास क्या बचा 64 प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो इधर देखो जी 64 किस अवस्था में है, 64 है हमारा जी प्लस का, इधर लेके आएंगे तो किस अवस्था में हो जाएगा माइनस का।
तो यहाँ पर 100 है और माइनस का क्या हो गया 64 और इक्वल में क्या हो गया जी प्लस का बच गया y प्लस में 3 का होल स्क्वायर जी। और 100 में से 64 यदि माइनस करते हैं हमारे पास कितना बचेगा 36 यानी कि 36 बच गया जी। और इक्वल में क्या हो गया जी y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड में लेके आओ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, या फिर बोथ साइड क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया। तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, या ये स्क्वायर उठा के इस साइड में लेके आते हैं तो ये स्क्वायर रूट के रूप में क्लियर हो जाएगा हमारे पास जी। तो ऐसे भी कर सकते हो जी। तो जो 36 है इसका स्क्वायर रूट हो गया जी। और इक्वल में क्या बचा जी y प्लस में 3 जी। ये स्क्वायर इस साइड में स्क्वायर रूट कर दिया। अब यदि हम 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। वो कैसे आ सकता है वो ध्यान देना भाई। जैसे हमारे पास जी 36 है और 36 के यदि मैं फैक्टर करता हूं तो 6 मल्टीप्लाई 6 और 6 का पेड़ बना के जी बाहर निकाल सकता हूं। और दोबारा 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 6 दोनों ही माइनस के लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर पेड़ हो गया हमारे पास जी माइनस का 6। यानी कि यदि मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो प्लस का भी 6 हो सकता है और माइनस का भी 6 हो सकता है। ऐसा हर एक का स्क्वायर रूट हो सकता है जी प्लस और माइनस का जी। तो इसका ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या है जी हमारे पास है जी y प्लस में 3 इक्वल टू किसके है जी प्लस माइनस का 36 और y प्लस में 3 इक्वल टू प्लस माइनस यूं रहेगा। और 36 का यदि मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा जी 6। अब यहाँ पर 3 है हमारा प्लस का, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई इक्वल से इस साइड में सिर्फ y ही रखना है और नहीं रखना कुछ भी। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को परे उठा के चले दो। इस साइड में कौन है जी y यूं का यूं और इक्वल में क्या है प्लस माइनस का 6 और 3 यहाँ पर प्लस का तो किस अवस्था हो गया परे जाके जी माइनस का। तो y इक्वल टू देखो भाई एक बार तो 6 हमने प्लस का लेना है, एक बार किस अवस्था में लेना है जी माइनस में जी। तो इसका ध्यान रखना है इस माइनस 3 को नहीं रोकना है, इसको तो यूं ही रखना है माइनस का 3 है जी। एक बार तो हमने प्लस का 6 लिया और माइनस का 3 लिया, एक बार में दोबारा में क्या लिया एक बार माइनस का 6 लिया और माइनस का 3 लिया। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ 6 में से 3 माइनस करो 3 बचे और माइनस का 6 और माइनस का 3 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया माइनस का 9। तो y हमारे पास क्लियर हो गया जी y इक्वल टू कितना जी 3 और माइनस का 9 जी। और हमने y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो लिख देना जी हेंस y इक्वल टू 3 एंड माइनस का 9। तो y वैल्यू फाइंड करनी थी तो 3 और माइनस का 9 आया है। यदि मैं y की जगह 3 रखता हूं और दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो 10 ही आएगा हमारे पास जी। और यदि माइनस का 9 यहाँ पर रखूं और तब दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करोगे तब भी वही आएगा हमारे पास कितना जी 10 यूनिट्स। इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। और जो बच्चा यहाँ पर जिसके फैक्टर करके यहाँ पर सूत्र खोल के यहाँ पर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में खोल के और फैक्टराइज करने के बाद भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। और इस प्रकार निकाल दो इस प्रकार भी निकाल सकते हो जी। तो ये था हमारा जी एक्सरसाइज 7.1 का 8वां सम। छठा ये 7वां और 8वां दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर में 5 नंबर में देने वाले 4 नंबर में खास कर देते हैं इनको जी। अब की बार थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खासकर इनमें से 4 अंक का समय यहाँ इनमें से आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से करना और पक्का ही करके चलना इनको। जब भी अपना यूट्यूब चैनल जब भी तुम खोलो तो सामने कॉपी पेन भी लेके बैठ जाया करो और अच्छी तरह से इसको जैसे जैसे करते हैं तो आराम आराम से साथ साथ में पक्का किया करो। ऐसा टापना नहीं कि यूं का यूं कॉपी पूरी करनी है जी। तो कोशिश करना कि इनको अच्छी तरह से पक्का करना है। तो इसके बाद इस एक्सरसाइज के हमारे पास 2 सम बचे हैं और कुछ इनसे रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल भी वो भी जरूरी है क्योंकि वो भी पेपर में दिए हुए हैं। तो आगे उनको भी अच्छी तरह से करेंगे। बस तुम अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से टाइम देते रहना इनको और साथ देते रहना, हमारा प्यार देते रहना हमारे को। तो कोशिश ये रहेगी कि मतलब जो बच्चा यहाँ पर ट्यूशन नहीं लगा पाता कहीं भी पैसे पे यहाँ पर मतलब नहीं किसी को कर सकता है, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ मैं उन बच्चों को बोलूंगा जितना भी मैं बोर्ड के ऊपर यहाँ पर काम कराता हूँ अच्छी तरह से ये कर लेना। कोई बच्चा 50% से तो कम नहीं आएगा, चाहे कोई 0 भी है, इसका ध्यान रखना है। फेल तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो दिमाग से निकाल ही देना। तो चलो अगले सम में 9 और 10 हमारे पास सम बचे हैं, उनको कल देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।